बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पीछे हम लोग पढ़ रहे थे हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग पहली टाइप उसकी पढ़ रहे थे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हम लोगों ने मीथेन की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था। अमोनिया की और वाटर की स्ट्रक्चर जो है वो मैं आज एक्सप्लेन करूंगी। हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा सा मैंने इसकी पीछे डिटेल एक दफ़ा फिर थोड़ा ब्रीफली आप लोगों को बता देती हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। कि एटॉमिक आर्बिटल, ठीक है, एटॉमिक आर्बिटल वैलेंस शेल के आपस में मिक्सअप होते हैं, ठीक है, और नए आर्बिटल्स बनाते हैं। उन नए आर्बिटल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइब्रिड आर्बिटल। जो एटॉमिक आर्बिटल्स आपस में मिलते हैं वैलेंस शेल के, दे हैव डिफरेंट ज्योमेट्री एंड डिफरेंट शेप, दे मिक्स अप विद ईच अदर, ठीक है, एंड फॉर्म न्यू ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी एंड सेम शेप, but they have different energy and different shape from their parent atomic orbitals। ठीक है, अपने पेरेंट्स की निस्बत इनकी एनर्जी और शेप जो है वो क्या होती है? डिफरेंट होती है। अब ये भी आप लोगों को मैंने बताया हुआ कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं उतने ही नए ऑर्बिटल्स बनते हैं, ठीक है। और उनको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये चार एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, तो चार ही नए ऑर्बिटल्स बनेंगे जो कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक। अब हमारे पास शेप्स, एस की शेप जो है वो होती है स्फेरिकल, पी की शेप जो है वो होती है डम्बल। तो एक एस तीनों पी के साथ मिलता है। ये मैंने इनकी शेप रखी हुई है, एस की शेप, पी एक्स की एक्स एक्सिस के लॉन्ग, पी वाई की वाई एक्सिस के लॉन्ग, और पी जी की जी एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है। तो ये जब एस और पी ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं, नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं, ठीक है। ये इनकी शेप एटॉमिक ऑर्बिटल की, नए ऑर्बिटल्स जो बनेंगे उनकी शेप क्या होगी? एक स्मॉल लोब और एक लार्जर लोब। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम स्मॉलर लोब को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। अब बेटे मैं डायरेक्ट आ रही हूँ अमोनिया की स्ट्रक्चर पे, क्योंकि आज जो हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है अमोनिया और इसके अलावा जो है ना वाटर की स्ट्रक्चर। तो अमोनिया में अमोनिया का फार्मूला NH3, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 7 इलेक्ट्रॉन टोटल, 1s2, 2s2, 2px, 2py और 2pz, ठीक है। अब ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वैलेंस शेल, ये है इनका, ठीक है। तो ये चारों एटॉमिक ऑर्बिटल मिले और चारों एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके चार नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक है। अब इधर देखें, ये एक दो इलेक्ट्रॉन है पेयर्ड, तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ, बाकी जो है तीन वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि इनमें से एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल पेयर्ड है और बाकी तीन जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ है, ठीक है। अब ये इनकी शेप है, एस जो है उसकी शेप क्या थी? स्फेरिकल। पी जो है उसकी शेप क्या होगी? डम्बल। पी एक्स की एक्स एक्सिस के लॉन्ग, पी वाई की वाई एक्सिस के लॉन्ग, और पी जी की जी एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है। जब ये चारों मिक्सअप होंगे, चार नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल, और उनकी शेप क्या होगी? एक स्मॉल लोब और एक लार्जर लोब। ये मैंने जो है ना नाइट्रोजन को सेंटर में रखा, और चार जो इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल बने वो मैंने चारों कॉर्नर्स के ऊपर अरेंज कर दिए, ठीक है। और चार कोनों वाली जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर। अब होगा क्या? एक जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो फुली फिल्ड है, वो तो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा, वो लोन पेयर है, ठीक है। और बाकी जो तीन है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ हैं और ये बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे, ठीक। अब अमोनिया में, अमोनिया का फार्मूला NH3, ठीक है। अमोनिया में हाइड्रोजन जो है वो तीन प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, ठीक है, 1s1। तो हाइड्रोजन क्या करेगा? अपना s ऑर्बिटल इधर लेके आएगा और इसके साथ ओवरलैपिंग कर लेगा, ठीक है। जब ये इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, इस ओवरलैपिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? sp3
एस ओवरलैपिंग, ठीक है। और sp3 ओवरलैपिंग के नतीजे में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बनता है, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। इस तरह से ये भी sp3 ओवरलैपिंग, ये वाली भी sp3 ओवरलैपिंग, ठीक हो गया। 3 सिग्मा बॉन्ड बना रही है अमोनिया ने, ठीक है। एक जो है वो क्या है, लोन पेयर। लोन पेयर जो है इसमें क्या करना है, बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेना, ठीक। और आपको ये पता है कि लोन पेयर जो है ये ज्यादा जगह घेरता है। लोन पेयर ज्यादा जगह करेगा और ये क्या करेगा, बॉन्ड को, इनको स्प्रेस कर देगा, ठीक है, क्योंकि ये फैला होता है। और दूसरा ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लोन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। जब ये अपनी तरफ खींचेगा तो ये क्या करेगा, बॉन्ड एंगल को कंप्रेस करके, तो बॉन्ड एंगल अमोनिया में 109.5 डिग्री की बजाय एंगल कितना हो जाता है, 107.5 डिग्री। यानी ये वाला जो एंगल है ये कितना हो जाता है, 107.5 डिग्री, ठीक है। तो ये आपके पास है 107.5 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब ये है आपके पास, ठीक हो गया बेटे। तो ये आपके पास अमोनिया की स्ट्रक्चर है, ठीक। अब बुक वालों ने जो है ना वो किस तरह से इसको शो किया, मैं आपको बुक का पेज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये बुक का पेज है बेटे। तो मैंने आप लोगों को बताया कि बुक का अमोनिया अमोनिया की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने से पहले, चूंकि नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होनी चाहिए। वी शुड नो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें एक्साइटेड स्टेट आती नहीं है, वो इस वजह से क्योंकि इसमें कोई खाली एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px 2py 2pz, 2px 2py 2pz, ये हाफ फिल्ड। अब क्या होगा, तीनों p और एक s आपस में मिलेंगे, ठीक है, और नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे जिनको हम लोग क्या बोलेंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिनमें से एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो फुली फिल्ड होगा। यानी जब आप लोगों ने लिखना है तो आप लोगों ने कहना है, इन केस ऑफ नाइट्रोजन या इन केस ऑफ अमोनिया द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज दिस वन, 1 2s and 3 2p, 1 2s and 3 2p atomic orbital mix up with each other and form 4 new hybrid orbital, ठीक है। Out of 4 sp3 hybrid orbital, 1 is completely filled and 3 are half filled, and they undergo overlapping with the hydrogen s orbital of hydrogen, ठीक। तो ये देखें ये क्या लिखा हुआ है उसने, उसने कहा 1s and 3p ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन एटम हाइब्रिडाइज टू फॉर्म 4sp3 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल, दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड द 4 कॉर्नर्स ऑफ टेट्राहेड्रॉन, ये 4 कोनों वाली स्ट्रक्चर जो है ना वो बनाते हैं, ठीक हो गया। वन ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल इज कंप्लीटली फिल्ड, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है, एंड द रिमेनिंग 3 ऑर्बिटल आर हाफ फिल्ड, और बाकी जो 3 है वो क्या है, हाफ फिल्ड है, ठीक है। The nitrogen atom undergo 3sp3s overlapping with 3s orbital of hydrogen atom. नाइट्रोजन जो 3sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो तीनों हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ जो है वो ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है। द 3 हाइड्रोजन एटम आर लोकेटेड एट द 3 कॉर्नर्स, 3 हाइड्रोजन एटम 3 कोनों की तरफ, जबकि जो चौथा कोना है वो किसने ऑक्युपाई किया हुआ है, वो लोन पेयर ने ऑक्युपाई किया हुआ है, ठीक है। द रिजल्ट इज पायरामिडल मॉलिक्यूल, ये आपके पास पायरामिडल शेप जो है वो बन जाती है, ठीक है। और इस तरह से है कि ये जो हाइड्रोजन है ये बेस पे, ठीक है, और ये जो है ये कॉर्नर पे, एपेक्स हम लोग इसको बोलेंगे, यहाँ पे क्या होगा, लोन पेयर। अब एक्सपेरिमेंटली जो डिटरमिन किया हम लोगों ने बॉन्ड एंगल, वो कितना है, वो है जी 107.5 डिग्री का। हालांकि 4 कोनों वाली जो स्ट्रक्चर है उसका बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था, 109.5 डिग्री। ये जो डेविएशन आई है ये क्यों आई है, द डेविएशन फ्रॉम टेट्राहेड्रल एंगल इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिपल्जन बिटवीन द लोन पेयर एंड द बॉन्ड पेयर, चूंकि ये लोन पेयर है, डेविएशन क्यों आई, लोन पेयर की वजह से। आपको बताया हुआ कि लोन पेयर जो है वो ज्यादा जगह घेरता है, लोन पेयर ज्यादा जगह घेरेगा, ये क्या करेगा, इनके ऊपर रिपल्शन लगाएगा बॉन्ड पेयर्स के ऊपर, और बॉन्ड पेयर्स जो है ना वो आपस में
कंप्रेस होके तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है 107.5 डिग्री। द लोन पेयर इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस ऑफ नाइट्रोजन। और इसके अलावा कहते हैं ये जो लोन पेयर है, चूंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा और बॉन्ड एंगल को मजीद कम कर देगा, क्योंकि ये जितना क्लोज आएगा नाइट्रोजन के उतनी ज्यादा ये रिपल्शन लगा देगा बॉन्ड पेयर्स के ऊपर। ठीक है, ये थी अमोनिया की स्ट्रक्चर। अब आप लोग देखो वाटर की स्ट्रक्चर। अब बेटे वाटर की स्ट्रक्चर में आप मुझे ये बताओ, वाटर का जो फार्मूला है, वाटर का फार्मूला क्या है, H2O। ठीक है, वाटर के फार्मूले में जो सेंट्रल एटम है वो कौन सा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, 1s2, 2s2, 2px2, 2py1, 2pz1। ठीक है, अब बेटे इसमें भी क्या होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक s और तीनों p आपस में मिलेंगे, और जब एक s और तीनों p आपस में मिलेंगे तो ऐसी हाइब्रिडाइजेशन को sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और उसके नतीजे में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, 4। उनमें से जो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो फुली फील्ड है, और जो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो हाफ फील्ड है। ठीक हो गया। अब होगा क्या कि ये ऑक्सीजन के इर्द गिर्द अपने आप को अरेंज करेंगे। ठीक है, ये समझ लो कि ऑक्सीजन और ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को इसके इर्द गिर्द अरेंज करेंगे। 4 में से जो 2 हैं वो तो फुली फिल्ड है। ठीक है, इन्होंने तो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेना, ये बिहेव करेंगे एज अ लोन पेयर। और जो 2 हैं ये हाफ फिल्ड है। ये दोनों हाफ फील्ड जो हैं ये क्या करेंगे कि जब हाइड्रोजन पास आएगा अपना एस ऑर्बिटल लेके, तो हाइड्रोजन इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा। जब हाइड्रोजन इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, इस ओवरलैपिंग को हम कहते हैं sp3s ओवरलैपिंग। और ये ओवरलैपिंग जो है ये कौन सी है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, या हम लोग इसको बोलते हैं लीनियर ओवरलैपिंग। तो इस तरह से ये लीनियरली ओवरलैप करेगा एस ऑर्बिटल के साथ, और बॉन्ड कौन सा बनाएगा, सिग्मा। इसी तरह से ये वाला जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये भी क्या करेगा, हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, और जो बॉन्ड बनेगा वो चूंकि हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, लीनियर ओवरलैपिंग है, तो बॉन्ड जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, दो जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो फुली फिल्ड है। ठीक है, दोनों ने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेना। ठीक, अब आपको पता है कि वाटर में यानी ऑक्सीजन के इर्द गिर्द 2 बॉन्ड पेयर्स हैं और 2 लोन पेयर्स हैं। आपको ये पता है कि लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन होती है, तो लोन पेयर को रिपेल करेगा, फिर उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा। सबसे कम जो रिपल्शन होती है वो होती है बॉन्ड पेयर में। ठीक है, अब इसमें जो बॉन्ड एंगल है तो ये भी 4 कोनों वाली स्ट्रक्चर है, लेकिन बॉन्ड एंगल जो है वो मजीद रिड्यूस हो जाता है, और बॉन्ड एंगल ये वाला जो है ये रिड्यूस होके 104.5 डिग्री का आ जाता है। यानी बॉन्ड एंगल कितना होता है, 104.5 डिग्री का हो जाता है। ठीक है, ये आपके पास वाटर है। ठीक, अब हम लोगों ने देखना है कि बुक वालों ने इसको किस तरह से जो है ना वो लिखा है। बुक वालों ने भी देखिए, उन्होंने कहा कि वाटर की स्ट्रक्चर को समझने से पहले हम लोगों को ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका पता होना चाहिए। ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz। ठीक हो गया। अब आप इसमें देखो कि 4 यानी कि 1 2s and 3 2p एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स अप विद ईच अदर, और कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, 4। ठीक है, ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके बन गए। चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो अपने आप को ऑक्सीजन के इर्द गिर्द अरेंज करेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन के इर्द गिर्द इस तरह से अरेंज करेंगे। यहाँ पे बच्चे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ये आपके पास क्या है, ऑक्सीजन।
ठीक है। अब चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑक्सीजन के इर्द गिर्द अपने आप को अरेंज करेंगे, और अरेंज करेंगे तो दो दो जो है ना वो फुली फिल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, ये दो कोनों पे, दो जो है ये हाफ फिल्ड है ये दूसरे दो कोनों पे, जिन्होंने हाइड्रोजन के एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाना है। अब ये चार कोनों वाली स्ट्रक्चर है, तो चार में से दो कोने जो है ना वो किसने ऑक्युपाई कर लिए हुए हैं, लोन पेयर ने, और लोन पेयर ऑक्युपाई मोर स्पेयर्स, और दूसरा लोन पेयर है, तो लोन पेयर में रिपल्जन भी सबसे ज़्यादा होगी, तो ये जो बॉन्ड एंगल है ये मज़ीद रिड्यूस हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 104.5 डिग्री का। तो उन्होंने क्या लिखा है कि हेयर 2s एंड 3 2p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, हेयर 2s एंड 3 2p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन hybridized to form 4 sp3 hybrid orbitals, 4 sp3 hybrid orbitals बनते हैं। दे हैव टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, ये क्या करेंगे अपने आप को टेट्राहेड्रली अरेंज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। टू हाइब्रिड ऑर्बिटल आर कंप्लीटली फिल्ड, जो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो तो कंप्लीटली फिल्ड है, ये दो। रिमेनिंग टू हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ओवरलैप sp3s, यानी वो ओवरलैपिंग कौन सी होती है, sp3s ओवरलैपिंग किसके साथ, विद द हाइड्रोजन एटम टू फॉर्म टू सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक, द टू हाइड्रोजन एटम ऑक्युपाई द टू कॉर्नर्स ऑफ टेट्राहेड्रॉन, यानी दो जो है वो क्या करेंगे, कॉर्नर हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो दो कोने टेट्राहेड्रॉन के। ठीक है, और दो लोन पेयर जो है वो बाकी दो कोने जो है ना वो ऑक्युपाई करेंगे। बॉन्ड एंगल जो है वो कितना हो जाता है 104.5 डिग्री। ये जो डेविएशन आ जाती है, यानी होना तो ये चाहिए था चार कोनों वाली स्ट्रक्चर हो, एंगल होना चाहिए था 109.5 डिग्री, लेकिन एंगल रिड्यूस होकर कितना हो जाता 104.5 डिग्री का। और ये डेविएशन क्यों आई है, ये आई है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू लोन पेयर्स। ठीक है, और दूसरा ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, लोन पेयर को अपनी तरफ क्लोज कर लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, और वो क्या करेंगे, जब क्लोज आ जाएंगे तो वो मजीद रिपल्जन लगाएंगे बॉन्ड पेयर्स के ऊपर, और ये जो बॉन्ड एंगल है इसको मजीद रिड्यूस करके कितना कर देंगे 104.5 डिग्री का। ठीक है, और इस तरह से जो वाटर है उसकी कौन सी ज्योमेट्री होती है, बेंड या एंगुलर स्ट्रक्चर ये रखते हैं। तो बेटे ये है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हम लोगों ने मीथेन की स्ट्रक्चर, इसके अलावा वाटर की स्ट्रक्चर, इसके अलावा अमोनिया की स्ट्रक्चर जो है ना वो पढ़ी। एक चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को बताती चलूँ कि सपोज बेटे आप लोगों के पास है ये इथेन, इथेन की स्ट्रक्चर हम लोग कहते हैं CH3, ठीक है, ये इथेन की स्ट्रक्चर है। तो अगर आप लोगों से कोई ये पूछे कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, तो आप लोगों ने क्या बोलना है, sp3। क्यों, क्योंकि कार्बन जो है वो चार दूसरे एटम के साथ सिंगल बॉन्ड के जरिए अटैच है। हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये तीन हाइड्रोजन इस तरह से, ठीक है, कार्बन के इर्द गिर्द यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे दूसरा कार्बन है। तो इसका मतलब है कि कार्बन जो है वो चार दूसरे एटम्स के साथ अटैच है। तो इसका मतलब है जो हाइब्रिडाइजेशन होगी इसमें वो कौन सी होगी, इथेन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है,